आगे लेके गाँववासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इसके बीच में गणतंत्र दिवस आगे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और कमेटी की तरफ से आपको, आपके परिवार को और सभी मित्रों को 74वें गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। बस कार्यक्रम विलम्ब होने का कारण मैं समझ चाहता हूँ कि अपने जो चीफ गेस्ट दादा नंदराम साहब थे वो स्कूल में प्रोग्राम में चले गए और हम उनको लाने के लिए गए, वहाँ थोड़ा सा हमारे को भी बैठा लिया गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा विलम्ब के लिए। अभी मैं चोखाराम से निवेदन करूंगा और चाचा रविंदर जी आए हैं जो चरखी दादरी से हमारे बीच में आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार स्टेज पे आए और झंडा फहराने की कार्रवाई करें। थोड़ी पिछोड़ी चढ़ना ना ठीक करो अपना। धन्यवाद। तू पागल तो ना है कुछ और नहीं क्यों करी भाई आगे भाईदार नीचे आगे बैठो बच्चे आगे आ जाए, जो छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे, बाद में सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना बेटा। झंडा फहराने के बाद बुजुर्ग है वो चेयर ले ले, नौजवान साथी खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ चाची, जो भी चाची ताई है आगे आ जाओ। लाइव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ध्वजारोहण करें। आगे कर दे आप। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अभी ये यहाँ पे गेम होंगे, सबसे पहले छोटे बच्चों की रेस होगी, एक चक्कर होगा, उसके बाद 1600 मीटर की रेस होगी। जिस प्रतिभागी ने भाग लेना है वो नाम दर्ज करा दे, और उसके बाद वॉलीबॉल के गेम होंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम होगा। इससे पहले मैं आपको दो बातें जरूर दूंगा, युवा पीढ़ी खासकर सामने है। एक तो सबसे पहले हमारे जीवन में अनुशासन और दूसरा है सेवा। अनुशासन और सेवा। अनुशासन ये है कि आप घर में रहें, बाहर रहें, ग्राउंड में खेलें, कहीं भी अनुशासन के बिना कामयाबी नहीं। अनुशासन ही एक नींव है जो आपके जीवन में आपको तो अनुशासन का परिचय देंगे। और सेवा भाव जो हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे हम देश सेवा हो, गांव की सेवा हो, वो सेवा हमको सबसे ऊपर रखनी है कि हम अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए तभी कर पाएंगे जब हम अपने गांव के लिए कर पाएंगे। और मैं चाचा रविंदर से एक बार अनुरोध करूंगा कि वो आए और संबोधन करें, हमारा मार्गदर्शन करें।
आज का ये जो 73वां गणतंत्र दिवस है, आपको पता है जैसे ही हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो गणतंत्र दिवस की जो परंपरा है, जो लोकतंत्र जो हमारा देश है कि जनता के द्वारा जनता के ऊपर और जनता का ही राज होता है। हमको प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री जो चुनने का जो दिन दिया था वो 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ, उसके रूप में हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसमें सबसे ये है कि ऊंचे वाली कुर्सी पे भी जिसको चुनती है तो जनता ही चुनती है, चाहे वो गांव से सरपंच हो, चाहे बाद में जिला पार्षद पे आओ, MLA पे आओ, MP पे आओ और बाद में ऊपर प्रधानमंत्री तक। तो ये गणतंत्र दिवस का जो पर्व है, ये 26 जनवरी 1950 का संविधान के रूप में हमको एक मिला, उसके उपलक्ष्य में ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, गांव में, अपने स्कूल में भी प्रोग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार राजपथ के ऊपर जो कर्तव्य पथ है, अभी राजपथ का नाम कर्तव्य पथ के ऊपर देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सलामी लेते हैं और देश के सभी गणमान्य आदमी वहाँ मौजूद होते हैं। देश की सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, जो भी देश की सभी सांस्कृतिक झांकियाँ इस पे आयोजन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम भी ये छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं अपना गांव के, जो हमने शुरू किया है 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये 2 राष्ट्रीय पर्व मनाने का। हमारी युवा मित्र वेलफेयर सोसाइटी का बागेश्वरी की तरफ से मैं सभी आए हुए सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप ये जो कीमती समय निकाल के और इस देश प्रेम की जो भावना से जुड़ने यहाँ पहुँचे, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। और चाचा रवि को एक बार स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे यहाँ मार्गदर्शन करें। चाचा रवि। परम आदरणीय आज की समारोह के अध्यक्ष चाचा चोखाराम जी, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। युवा मित्र मंडल वेलफेयर सोसाइटी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं एक विशेष विषय के बारे में आपसे संवाद करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। अभी भाई ने बताया कि गणतंत्र दिवस हमें मनाना चाहिए, हम मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और ये आज़ादी का अब जो है 74वां साल चल रहा है, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका एक पहलू दूसरा मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो पहलू है कि राजस्थान में उदयपुर और सिरोही 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें साक्षरता 29% है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में बच्चे नंगन अवस्था में घूमते हैं, उनको नहीं पता कि आज़ादी क्या है, उनको नहीं पता कि भारत देश क्या है, उनको नहीं पता कि तुम्हारा अधिकार क्या है, उनको किसी बारे में कुछ नहीं पता है। आदिवासी क्षेत्र है, नंगन अवस्था में बच्चे घूमते हैं और वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, पढ़ाई नामो निशान तक नहीं है। दादरी क्षेत्र के हमारे पुराने साथी आदरणीय राजेंद्र जी यादव निहालगढ़ से बिलोंग करते हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं। उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद में उस क्षेत्र का एक दौरा किया और देखा कि यहाँ इन बच्चों की, इन परिवारों की क्या हालत है। 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में 25 झोपड़ियाँ हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ बच्चे नंगन अवस्था में घूमते हैं, पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है। तो उन्होंने उन परिवारों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि अभी आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी आप पढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ जब रास्ते नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? उनसे बातचीत करके उन्होंने वहाँ 6 साल से और 15 साल की उम्र के बच्चों को एक साइड करके देखा तो 34 बच्चे वहाँ थे इस उम्र के, और उन्होंने अपनी पेंसिल से वहाँ पढ़ाना शुरू किया। 1 साल तक वो वहाँ पढ़ाते रहे। उसके बाद में उस क्षेत्र में जो है 50 बच्चे और इसी कंडीशन में मिले, तो उनकी पेंशन से गुजारा नहीं हुआ।
तो उन्होंने दादरी क्षेत्र के समाज सेवियों से, जैसे अपने गांव में युवा मित्र वेलफेयर सोसाइटी है, इस प्रकार की संस्थाओं से संपर्क किया और संपर्क करके एक उनसे जो है ना विचार विमर्श किया कि भाई अगर कुछ मदद हो जाए तो बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों के सिर पे छत है, उनके सिर पे छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है, तो वेलफेयर सोसाइटी जैसे अपनी है, इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं ने आगे आके और इस मुहिम को बढ़ाया और इस मुहिम में नाम रखा उन्होंने, तुम करो रद्दी दान हम बढ़ाएंगे इंसान। हमारे घर में अखबार आता है, अगले दिन वो अखबार जो है ना रद्दी हो जाता है और 1 महीने का अखबार लगभग हम कबाड़ी को बेचते हैं तो 20 रुपये के लगभग वो बिक्री होता है। 2 किलो अखबार होता है, 40 जो है ना 10-12 रुपये किलो कबाड़ी लेके जाता है तो 2 किलो 20-25 रुपये का बढ़ता है। अगर वो हम दादरी में और अपने आसपास के गाँव में, दादरी अपने गाँव से भी वेलफेयर सोसाइटी है, ये भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, तो जितने भी गांव में अखबार आते हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उनको बच्चों के लिए अगर दान दिया जाए तो बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं गाँव में जितने भी भाई अखबार लेते हैं वो अखबार को इकट्ठा करें और वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में पहुँचा दें। ये मित्र मंडल जो है ना वहाँ तक गाड़ी पहुँचा दें और उनको बच्चों का भविष्य सुधर जाए। अगर कोई अखबार नहीं लेता है और अपनी स्वेच्छा से महीने में 150, 200, 400 रुपये भी अगर कोई दान देता है तो वहाँ उन बच्चों का भविष्य सुधारने में काम आएगा। उसके अलावा बता दूँ कि वहाँ वेलफेयर सोसाइटी का, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही दादरी में एक आयोजन था इसी प्रकार का, वहाँ उन्होंने भिवानी में आदिवासी क्षेत्र है, इसी तरह अब कई बार जब ये पूछते हैं कि गाँव में सरकार उनके लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं करती है, सरकार करती है, लेकिन उन बच्चों को वो जो सरकार करती है उसका भी नहीं पता है कि तुम्हारे लिए सरकार क्या कर रही है। राजस्थान में आदिवासी छात्रावास खुले हुए हैं लेकिन उन लोगों को छात्रावास तक पहुँचने का पता नहीं है या छात्रावास का ही पता नहीं है। तो वहाँ झोंपड़ियों में 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं और आज उनकी संख्या 34 बच्चे से स्टार्ट होकर के 125 संख्या उनकी हो चुकी है और वहाँ इस प्रकार उन बच्चों को तैयार किया जाता है छात्रावास के लिए। सरकारी स्कूलों में उनको ले जाया जाता है, उनका टेस्ट दिलाया जाता है, उनका इंटरव्यू दिलाया जाता है और 1 साल में वहाँ 6 बच्चों को आदिवासी छात्रावास में एडमिशन दिला चुकी है वो संस्था। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इस विषय में, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से पूरा कर चुके हैं। अगर एक बच्चे का जुम्मा भी अगर आप ले लें तो वो उनकी दुआएं और उनकी जो है वो हमारे भविष्य में, हमारे भविष्य को भी, हमारे बच्चे के भविष्य को भी सुधारने का काम करेगी। मैं निवेदन करूँगा कि इस विषय में एक बार उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो भी मदद हो उसके करने का प्रयास करें। अंत में मैं एक गीत है जो उन बच्चों पे स्टिक बैठता है, ठीक है, अच्छा कम जल्दी तैयार रहे। हेलो, ये सभी बच्चों से अनुरोध है कि भाई वो यहाँ आ जाए एक बार, बाद में आप खेल लेना, जो जिसने भी खेलना है कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, सभी जहाँ तक आवाज जाए बच्चों से अनुरोध है कि एक बार आप यहाँ आ जाए, बाद में खेल लेना जिसने भी खेलना है।
आदरणीय चाचा रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और इनकी ये मुहिम है, इनकी क्या एक बड़ा अभियान है कि करो रद्दी का दान और हम बना रहे इंसान। जिस भी ये जो अखबार आता है हमारे 2 मिनट या आधा घंटा 2 घंटे के बाद रद्दी हो जाता है। चाचा जी ने जैसे बताया कि भाई 2 घंटे के बाद वो जो भी 5 रुपए का 3 रुपए का आता है वो 20 पैसे का रह जाता है। तो ये थोड़ा सा हम दे रहे भाई इधर उधर फेंक के या रद्दी में, इसका रद्दी से भी हम दान कर सकते हैं। ये एक मुहिम है, आप करो रद्दी का दान हम बना रहे इंसान। ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए है कि हम तो आज यहाँ भगवान की दया से अच्छी जगह जन्म मिला है, अच्छी जगह पैदा हो गए, जो कि हमको सब ये सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और ऐसे क्षेत्र हैं और एक्स सर्विस में तो जाके देखते हैं, हमने भी देखा है कि उनको बच्चों को एक मतलब शिक्षा तो बहुत दूर की चीज है, तन पे कपड़ा और चप्पल जूते ये तक नसीब नहीं है। उनके लिए एक ये मुहिम चलाई है। राजेंद्र जी यादव जी हमसे मिले थे और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। वो अब आ नहीं पाए, नहीं तो उनको हमने आमंत्रित किया था, वो बिजी हैं, वहाँ गए हुए हैं। तो उनकी एक मुहिम है कि मैं तो एक बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि एक आदमी अपनी नौकरी किया 60 साल और वो पैसे से आराम कर सकता था, अपनी पेंशन आराम से गुजार सकता था, अपने घर पे अपना घर और परिवार सब कुछ त्याग करके और उन आदिवासी बच्चों के लिए अपना परिवार त्याग के चला गया और एक शिक्षा की अलग जगह है, ताकि शिक्षा ही ऐसा है जो सब कुछ दिला सकती है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। आप शिक्षा से ऑफिसर बन सकते हो, आप बड़ी से बड़ी नौकरी पाके अच्छे पैसे कमा सकते हो, मगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उन बच्चों के लिए आदिवासी क्षेत्र में ये जाके शिक्षा की अलग जगह एक महान कार्य है। राजेंद्र यादव जी को मैं यहाँ से धन्यवाद दूंगा और हम इस मुहिम में उनके साथ हैं। जैसा भी होगा हम जहाँ से भी ये अखबार जिसने भी डोनेट कर रहा है, ये एक दान है कि हमारे एक रद्दी के दान से किसी को इंसान बनाया जाए। और मैं चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। यहाँ आए, ये हमारे जिला अध्यक्ष है, अखिल भारतीय जागीर और ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष है, चाचा रवि जी दादरी रहते हैं। जो भी अखबार दान करना चाहे वो हमारे ऑफिस तक पहुँचाते हैं, हम इन तक पहुँचाते हैं और ये आगे चले जाते हैं। तो मैं इन पे बहुत विशेष अच्छा प्रकाश डाला, चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी के साथ जो आए मेहमान उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी युवा साथी है अगर संबोधन करना चाहता है किसी विषय पे या अपनी कोई भी बात रखना चाहता है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया रहूँगा उनका कि वो आए और अपने विचार रखें। कोई भी युवा साथी या बच्चा है कोई भी अपने विचार रख सकता है। इसके बाद हम वो बच्चों की रेस शुरू करा देते हैं। रेस, छोटे बच्चे लाइन अप हो जाओ भाई। और उसके बाद 1600 मीटर के जो भी प्रतिभागी है प्लीज इसके बाद आ जाए। ये गाड़ी साइड कर दो थोड़ी सी।